प्रिय भावी प्रशासकों और मेरे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिगीसा आईएएस पर। हाजिर हूं मैं आज संसद में कानून का निर्माण कैसे किया जाता है इस विषय वस्तु को लेकर के। तो इसकी सामान्य समझ सभी को होनी चाहिए और प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो इस पर प्रीलिम्स में भी प्रश्न बनते हैं और मेंस में भी प्रश्न बनते हैं। किस तरह से बनते हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक डिलीवर किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का क्या मतलब है? संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा नहीं है। संसद का मतलब है कि 2 सदन और 1 राष्ट्रपति, इसको मिलाकर के संसद का गठन होता है। और इन 2 सदन में कौन कौन है? आपकी लोकसभा और राज्यसभा, यानी 2 सदन और 1 राष्ट्रपति, इसे मिलाकर के हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ये बात आर्टिकल 79 में दी हुई है। अब इस संसद का प्रमुख कार्य क्या है? संविधान सम्मत विधि का निर्माण करना। इस संसद का जो प्रमुख कार्य है, राइट, यानी बहुत से कार्य हैं और बहुत से प्रमुख कार्य हैं। उनमें एक प्रमुख कार्य यह है कि संविधान सम्मत अपने क्षेत्राधिकार में क्षेत्राधिकार के विषयों पर कानून का निर्माण करना। अब यहां संविधान सम्मत बात इसलिए कही गई है कि ये जो संविधान है ये हमारा मूल कानून है और अन्य सभी कानून इसके अधीन होते हैं। यानी कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ है, फंडामेंटल लॉ है और अन्य सभी लॉ संविधान के अधीन हैं। वो संविधान सम्मत होने चाहिए। अगर संविधान सम्मत नहीं है तो वो विधि शून्य घोषित कर दिए जाएंगे न्यायपालिका द्वारा। इस पर भी हमने अलग से वीडियो बनाया है और भी संदर्भ में इस पर वीडियो लेकर के आएंगे। अब ये जानने की जरूरत है हमें कि जब संविधान तो हमारा मूल कानून हो गया, अब उस कानून के अनुसार हमें समय और परिस्थिति के अनुसार अन्य कानूनों की भी जरूरत पड़ती है ताकि समाज में व्यवस्था बनी रहे। तो उन कानूनों का निर्माण करने की शक्ति किसको दी हुई है? हमने संसद को भी दी हुई है और राज्य स्तर पर राज्य विधानमंडल को भी दी हुई है। तो आज हमारे चर्चा का विषय है यहां पर कि संसद में कानून कैसे बनता है। तो संसद अपने क्षेत्राधिकार के विषयों पर कानून बनाएगी और इसके क्षेत्राधिकार क्या हैं? यानी संघ सूची के विषयों पर कानून बनाएगी ये, राइट नाउ, और संवृत्ति सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। और कुछ विशेष परिस्थिति जब पैदा हो जाती हैं तो जो राज्य के क्षेत्राधिकार वाले विषय हैं उन पर भी ये कानून बना सकती है। ठीक, तो क्षेत्राधिकार वाली बात तो ये हो गई। अब कानून बनाया कैसे जाता है, जो आज का हमारा मूल टॉपिक है। अब जरा उस पर आ जाइए कि कानून का निर्माण कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले कानून निर्माण के लिए संसद में विधेयक लाया जाता है। क्या लाया जाता है? विधेयक। प्रश्न ये उठता है कि विधेयक किसे कहेंगे? तो विधेयक का मतलब है कि जब विधि निर्माण के उद्देश्य से
कोई प्रस्ताव संसद के किसी सदन में रखा जाता है तो इसे विधेयक कहते हैं। यानी विधि निर्माण करने के उद्देश्य से जब कोई प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, चाहे आप पहले लोकसभा में रखें या राज्यसभा में रखें, जब उस प्रस्ताव को रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? हम विधेयक बोलते हैं। ठीक, तो सबसे पहले क्या लाया जाएगा? आपका विधेयक लाया जाएगा। और विधेयक किसे कहते हैं ये आपको स्पष्ट हो गया। अब ये जो विधेयक है ये मुख्यतः दो प्रकार का होता है। जब मंत्री द्वारा विधेयक सदन में लाया जाए, इसको क्या कहते हैं? हम सरकारी विधेयक कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सरकारी विधेयक। और जब गैर मंत्री द्वारा, यानी गैर मंत्री सदस्य द्वारा विधेयक लाया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हम निजी विधेयक कहते हैं, प्राइवेट विधेयक कहते हैं, प्राइवेट बिल कहते हैं। निजी विधेयक हो गया। यानी विधि निर्माण के उद्देश्य से पहले विधेयक लाया जाएगा। और यह विधेयक, ध्यान से समझने की बात है आपकी, कि जब विधि निर्माण के उद्देश्य से आप प्रस्ताव लेकर के आएंगे तो यह प्रस्ताव पहले लोकसभा में भी रखा जा सकता है और राज्यसभा में भी रखा जा सकता है। दोनों में से किसी सदन में रखा जा सकता है। हां, कुछ विशेष कानून जब बनाने होते हैं तो उस मामलों में विशेष प्रक्रिया फिर उस अनुच्छेद में दी हुई होती है कि भाई उसके लिए फिर अलग प्रक्रिया होती है, जैसे कि आपके वित्त विधेयक हो गया या धन विधेयक हो गया। लेकिन बाकी के जो शेष विधेयक हैं जिन्हें हम सामान्य विधेयक कहते हैं, हम यहां पर विधि निर्माण की सामान्य प्रक्रिया की चर्चा कर रहे हैं, राइट? तो वो लोकसभा और राज्यसभा में किसी में भी पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। ये तो हो गया विधेयक को लेकर के। अब आइए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ध्यान से समझिएगा, यानी चाहे सरकारी विधेयक हो या निजी विधेयक हो, अनुच्छेद 107 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 107 के अनुसार, अगर वो धन विधेयक नहीं है, राइट, तो वो किसी भी सदन में पहले रखा जा सकता है। यानी लोकसभा में भी पहले रखा जा सकता है और राज्यसभा में पहले रखा जा सकता है। दोनों में से किसी में भी आप रख दीजिए। ठीक, अब जब सदन में वो विधेयक रखा जाएगा, यानी एक सदन में जब विधेयक प्रस्तुत हो गया तो अब यहां इसके 3 वाचन होते हैं। कितने? 3 वाचन, 3 रीडिंग्स होती हैं। 3 रीडिंग्स में क्या होता है कि सबसे पहले जो सदस्य है वो अपने विधेयक को प्रस्तुत जब करता है सदन में, अगर सरकारी है तो सरकारी, निजी है तो निजी, तो सबसे पहले उसके सामान्य जो उद्देश्य हैं उस पर चर्चा होती है। और इस समय इस विधेयक पर कोई संशोधन वगैरह प्रस्तुत नहीं किया जाता है, केवल सामान्य चर्चा होती है। यह तो हो गया प्रथम वाचन। अब आता है द्वितीय वाचन। द्वितीय वाचन में क्या होता है? सेकंड रीडिंग में क्या होगा? अब सेकंड रीडिंग में जो विधेयक है, अब इसके क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होता है सदन के अंदर। सदन के अंदर क्लॉज बाय क्लॉज, यानी धारा 1 में क्या लिखा हुआ है विधेयक की, उस पर उसको पढ़ा जाएगा और उस पर सदन में बहस होगी। उसमें अगर कोई संशोधन करना है
तो संशोधन भी आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक, अब इस तरह से स्टेप बाय स्टेप पूरे विधेयक पर चर्चा होती है द्वितीय जो रीडिंग होती है उसमें, द्वितीय वाचन में। और यह द्वितीय वाचन ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। जब द्वितीय वाचन में पूरे विधेयक पर क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन हो करके उसे पारित कर दिया जाता है, क्लॉज बाय क्लॉज पारित किया जाता है, तो अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अब तीसरे वाचन की बारी आती है। और तीसरे वाचन में क्या होता है कि पीठासीन जो पदाधिकारी है, राइट, वो ये प्रस्ताव रखता है कि विधेयक को पारित किया जाए, यानी अनुमति दी जाए। तो अब अनुमति देने के लिए क्या होता है, तीसरी रीडिंग जब होती है तो उसमें अब यह साधारण बहुमत से पारित करना होता है। साधारण बहुमत का मतलब हुआ कि उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से। जैसे अगर लोकसभा है या राज्यसभा है, जिस समय उस पर मतदान की बात हुई बहस के बाद, तो जितने सदस्य उपस्थित हैं उनके आधे से एक ज्यादा का इसके समर्थन में होना चाहिए, तभी यह पारित माना जाएगा, अन्यथा नहीं। तो यह क्या होगा आपका, साधारण बहुमत से। किससे? साधारण बहुमत से लोकसभा से पारित होगा और साधारण बहुमत से ही राज्यसभा से पारित कराने का प्रावधान किया हुआ है। अच्छा, कुछ विधेयक विशेष प्रकृति के होते हैं तो उनमें विशेष बहुमत की बात होती है, तो वो एक अलग विषय है, उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कि बहुमत कितने प्रकार का होता है। तो वहां पर हम इस पर वीडियो ला भी चुके हैं, एक बार फिर उस पर अन्य संदर्भ में चर्चा होगी। तो आइए, ये हो गया पहले सदन के अंदर। अब क्या होगा, अब जब इस सदन ने उसे, यानी एक सदन ने साधारण बहुमत से पारित कर दिया, ठीक, यानी बहस के बाद मतदान, तो अब यह क्या जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा। अब दूसरे सदन में भी सेम वही प्रक्रिया अपनाई जाएगी, यानी कि इस सदन के अंदर भी 3 वाचन होंगे। सेम वही प्रक्रिया होगी। जो पहला वाचन होगा यानी फर्स्ट रीडिंग होगी, उसमें सामान्य चर्चा होगी विधेयक पर। दूसरी जो रीडिंग होगी उसमें क्लॉज बाय क्लॉज डिस्कशन होगा, संशोधन की जरूरत है तो संशोधन भी करेगी, राइट, और फिर उसे इस तरह से उसे पारित किया जाएगा क्लॉज बाय क्लॉज। और जब दूसरा वाचन पूर्ण हो जाता है तो अब तीसरे वाचन में क्या होगा, फिर वही रिपीटेशन होगा कि पीठासीन अधिकारी कहेगा कि भाई चर्चा क्लोज हो गई है, अब विधेयक को क्या किया जाए, अनुमति दी जाए। तो अब यहां पर भी तीसरी रीडिंग में यानी बहस के बाद फिर यहां पर भी साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से पारित करना होता है। किसके बाद, बहस के बाद साधारण बहुमत से पारित कर दिया। तो अब यहां एक पेज है, उस पेज को जरा समझ लीजिए कि विधेयक समरूप पारित होना चाहिए दोनों सदनों से। नोट, दोनों सदनों से विधेयक समरूप पारित होना चाहिए। समरूप पारित का मतलब है कि लाइन बाय लाइन, शब्द बाय शब्द, जैसे इसने पारित किया है वैसे ही उसे यह पारित करे। अब आप कहेंगे कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी क्लॉज से यह सहमत न हो, या इसने जैसे पारित किया है तो उससे यह सहमत न हो, तो उस स्थिति में क्या होगा। तो अगर सहमत नहीं है तो या जैसे इसने मान लीजिए 3 या 4 पॉइंट में क्या कर दिया, असहमति व्यक्त कर दी, यानी उसमें कोई संशोधन कर दिया कि ये नहीं, ये होना चाहिए, इसने ये कह दिया, तो अब ये किसके पास आएगा, इस सदन के पास आएगा। और अब इस सदन को क्या किया जाए, इस सदन के पास एक ही ऑप्शन है कि इसने जो संशोधन किया है उसे स्वीकार करे, और अगर इसने जो संशोधन किया है उसमें से सभी संशोधनों से या किसी एक से भी अगर यह सहमत नहीं है
तो इसको कहा जाता है गतिरोध, डेडलॉक कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में अब संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, तो उस पर हम लोग अलग से बात करेंगे कि संयुक्त बैठक की कौन सी परिस्थितियां होती हैं, यानी गतिरोध की कौन सी परिस्थितियां होती हैं। अभी कानून निर्माण की इस प्रक्रिया को आप जान लीजिए कि एक सदन में बहस के बाद साधारण बहुमत से विधेयक पारित होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे सदन में भी 3 वाचनों के माध्यम से ही बहस के बाद साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। जब दोनों सदनों से समरूप पारित हो जाता है, जब दोनों सदनों से विधेयक समरूप पारित हो जाता है, तो अब यह कहां जाएगा, यानी अब यह मान लिया जाएगा कि संसद के दोनों सदनों ने विधेयक को समान रूप से पारित कर दिया है। तो अब इस विधेयक को मंत्रिपरिषद द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यानी चाहे सरकारी विधेयक हो या गैर सरकारी विधेयक हो, जब संसद के दोनों सदनों से विधेयक पारित हो जाएगा, तो अब मंत्रिपरिषद की यह जिम्मेदारी है कि उस विधेयक को वो राष्ट्रपति के पास भेजेगी। क्यों है यह जिम्मेदारी मंत्रिपरिषद की? क्योंकि राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 की धारा 1 के अनुसार मंत्रिपरिषद के परामर्श से ही कार्य करेगा। यानी मंत्रिपरिषद ही यह परामर्श देगी कि आप इस विधेयक पर क्या दीजिए, अनुमति दीजिए। तो ध्यान से आप समझिएगा, यानी मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के पास भेजेगी और अनुच्छेद 111 के अनुसार, अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति अब जो यह विधेयक होगा, इस विधेयक पर 3 विकल्प है राष्ट्रपति के पास। पहला विकल्प है, भाई मंत्रिपरिषद ने कहा है कि इस पर साइन कर दो, और राष्ट्रपति ने उस पर क्या कर दिया, अनुमति दे दिया। यानी अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति विधेयक पर अनुमति दे देते हैं, यानी हस्ताक्षर कर देते हैं। तो अब यह क्या हो जाएगा आपका, अब यह अधिनियम बन जाएगा। और इसी को क्या कहते हैं हम, कानून कहते हैं। तो कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, इसको एक बार शॉर्ट में आपको स्पष्ट कर देता हूं कि सबसे पहले विधेयक लाया जाता है सदन के अंदर। यह 2 प्रकार का हो सकता है, सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है। यह विधेयक एक सदन में 3 वाचनों के माध्यम से गुजरता है और तीसरे वाचन में बहस के बाद यानी मतदान होता है और साधारण बहुमत से यह पारित होना चाहिए। अब यह दूसरे सदन में जाएगा, यही प्रक्रिया दूसरे सदन में अपनाई जाती है, और जब दोनों सदनों से समान रूप से पारित हो जाता है, तो अब मंत्रिपरिषद इस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है अनुमति प्रदान करने के लिए। और जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं, तो अब वो विधेयक अधिनियम बन जाता है और इसे ही हम कानून कहते हैं। तो संसद में कानून बनाने की यह प्रक्रिया है। अब यहां एक पेच और समझ लीजिए, वो पेच ये है कि क्या राष्ट्रपति अनुमति देने के लिए बाध्य है? तो ध्यान से आप समझिएगा, अनुच्छेद 111 कहता है कि 3 ऑप्शन देता है राष्ट्रपति को। पहला ऑप्शन है कि वो अनुमति देगा, अनुमति दे दिया तो अधिनियम बन जाएगा। दूसरा ऑप्शन है वो हस्ताक्षर करने से मना कर सकता है, राइट। तो ऐसे मामले में विधेयक फिर क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा और फिर वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। और तीसरा है
कि अगर वो धन विधेयक नहीं है तो यानी संसद को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। तो इस पर हम लोग कार्यपालिक वीटो में अलग से बात करेंगे, वो यहां का विषय नहीं है। यहां केवल ये जानिए कि संसद में कानून बनता कैसे है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सदन में विधेयक रखा जाता है। जब वो विधेयक दोनों सदनों से समरूप पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति की अनुमति के लिए भेजा जाता है, और जब राष्ट्रपति उस पर अनुमति दे देते हैं तो वो क्या हो जाता है, अधिनियम बन जाता है, कानून बन जाता है। इस प्रकार विधेयक कानून का रूप तभी ले पाएगा जब उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हो जाए। यानी संसद के सदनों द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद वो कानून नहीं होता है, वो अभी भी विधेयक ही रहेगा। कानून का रूप तब लेगा जब राष्ट्रपति की उस पर अनुमति मिल जाएगी, राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। तो यह है हमारे आपके संसद में कानून कैसे बनाए जाते हैं उसकी प्रक्रिया। आशा करता हूं कि आपको यह समझ में आई होगी, और इसी से संबंधित अन्य वीडियो लगातार हम अब लेकर के आएंगे। राइट नाउ आप चैनल पर बने रहिएगा, और अगर नियमित तौर पर आप आधा 1 घंटे पर डे चैनल पर देते हैं तो यूपीएससी और स्टेट पीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आपको एक बृहद ज्ञान प्रॉपर वे में संतुलित तरीके से और विश्लेषणात्मक और विवेचनात्मक तरीके से आपको मिलता रहेगा, और आपकी दृष्टि में निखार आएगा। यह हमारा वादा नहीं, विश्वास है, और इस विश्वास पर खरे उतरने के लिए हम पूरी मेहनत के साथ और पूरी प्रतिबद्धता के साथ आप लोगों के साथ हैं। कभी भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप इस नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज दे सकते हैं, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, आपको निश्चित तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो ये थी कि संसद में कानून का निर्माण कैसे होता है। आज इतना ही, फिर मिलते हैं नए विषय और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद।